नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमिर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से जैसे ही कोई भी प्रैक्टिकल कैंप की सूचना आती है, उस सूचना में एक चीज लिखी रहती है, एक लाइन कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। तो बहुत सारे विद्यार्थी आज वर्तमान में मुझे पूछ रहे हैं कि पहले भी पूछा करते थे, आज भी पूछ रहे हैं, कल भी पूछेंगे कि क्या वास्तव में प्रैक्टिकल शिविर में जाना अनिवार्य है या नहीं है। आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। मैं अपना खुद का ओपिनियन है वो आपको बताऊंगा, न आपका पक्ष लूंगा, न मेरा जो भी है वास्तविकता वो मैं आपको बताऊंगा। तो 75% अटेंडेंस की बात है तो वो यूनिवर्सिटी का मामला है, लेकिन हम जब पहली बार जैसे ही शिविर में गए थे तो हमें एक ही चीज़ बताई थी कि आपको अटेंडेंस के लिए नहीं आना है, कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आना है। तो हमें वही चीज़ हमें दिमाग में बैठ गई कि हमें सीखने के लिए जाना है। तो 2019 में मैंने ये जो डीलेस का कोर्स है वो मैंने किया था। 2019 में जो डीलिस का कोर्स था वो किया था, और उसके बाद दोबारा जो जुलाई 20 में भी मैंने बिलिस में एडमिशन लिया था। उस समय हमारे जो शुरुआत में जो शिविर हुआ करते थे वो 20 दिन के हुआ करते थे। तो उसमें ऐसे भी विद्यार्थी थे जो मतलब हाजिरी के लिए आते, साइन किया फ्री, पीछे मुड़ तेज चल। लेकिन हमें थोड़ा डर था कि क्या पता हम फेल हो जाएंगे, तो लेकिन हमने पूरा 100% मानसिक रूप से वहाँ रहे और सीखा। अटेंडेंस को तवज्जो नहीं दी, अटेंडेंस तो हो गई, लेकिन हमने सीखने पर जोर दिया। इतना सीख गए, इतना अच्छा सीख गए। आज आपको यूट्यूब पे मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही जाता तो वो चीज़ आपको बता नहीं पाता। आज वो चीज़ें मैं आपको अनुभव शेयर नहीं कर पाता। तो वो चीज़ मैं आपको, उसका रिजल्ट है ये आपके सामने। मैं बस मुश्किल से 4 नंबर यदि 360 हो जाते तो मेरा फर्स्ट डिवीजन बन जाता। ये हमारा पहला ही अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में हम पार हो गए। प्रैक्टिकल वगैरह ये भी लगभग 50-55 से अच्छे परसेंट नंबर आ गए थे। और उसके बाद इसी को आगे जारी रखा, और उसके बाद बिलिस में भी हमने एडमिशन किया। तो बिलिस का भी रिजल्ट आपके सामने है। तो इसमें भी आप लोगों के एक दूसरे की जो चीज़ें जानकारी आदान प्रदान करने से जो फर्स्ट डिवीजन लगभग 67% बन गए। ये हमारी खुद की सोच के कारण, हमारी सोच ये थी हमें सीखना है, लेकिन मेरी सोच ये कभी नहीं रही कि मुझे वहाँ अटेंडेंस पूरी करनी है। ये मेरी रही नहीं, क्यों हमने जो पहली बार जब हम गए तो हमारे जो सिखाने वाले जो सर थे उन्होंने यही बताया कि आपको अटेंडेंस के लिए नहीं आना है, अटेंडेंस की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन आपको सीखना है और सीखने के बाद आपको पहली बार में पार करना है। तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बसी हुई है, लेकिन लोगों के दिमाग में एक ही भूत घुसा हुआ है, क्या अटेंडेंस जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो मैं अटेंडेंस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यदि आप वो सीखने के लिए जाओगे तो आपके सामने ये रिजल्ट ये रहेगा। और यदि आप अटेंडेंस के लिए जाओगे तो रिजल्ट क्या रहेगा तो उसका मैं नहीं कह सकता। हमारे जो साथी है, मेरे साथ जो थे, साइन किया फ्री, उसके बाद बैक आया 2 बार 3 बार में, कोई 2 बार में पार हो गया, कोई तीसरी बार में पार गया। लेकिन उस समय वो अगर पॉजिटिव सोचते कि हमें सीखना है, वो पार होना है, तो वो पार हो जाते। तो मेरा अनुभव यही कहता है आपको सीखने के लिए जाना चाहिए, अटेंडेंस के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या के बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, क्या वास्तव में ही जाना जरूरी है या नहीं है, तो उसके बारे में मैं सामर्थ्य नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए। मैं उत्तरदायी हूँ, नहीं मैं जिम्मेदार। इसका जो जिम्मेदारी है वो यूनिवर्सिटी को है। यूनिवर्सिटी आपकी अटेंडेंस को लेकर कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा, आपको जो शिविर है उसमें जाना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए और आपका अच्छा स्कोर करना चाहिए। क्योंकि भविष्य में जो भी भर्तियाँ आ रही है उसमें सारा प्रैक्टिकल ही आ रहा है, और प्रैक्टिकल जब आप सीखोगे नहीं तब तो कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो सीखेंगे करेंगे, जो बेसिक चीज़ें सीखी हुई वही काम आती है। बस ये आपको निर्धारित करना है कि अटेंडेंस के लिए जाना है या सीखने के लिए जाना। मेरा एक्सपीरियंस या मेरा अनुभव ये। बाकी आप लोग समझदार है, समझदारों को समझाना, मैं समझदारी नहीं समझता हूँ। ये जानकारी आपको जैसी भी लगी हो तो अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।